मैडम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैडम बाकी सबको मैं म्यूट पे रखूं? हाँ हाँ, एडमिट कर दीजिए लोगों को। नहीं, दे जॉइंड है तो हाँ, सबको म्यूट पे रखा है। वेन एवर दे वांट दे कैन रेज, आई विल अनम्यूट दम। ओके, सो लेट्स गिव इट अनदर couple of minutes. ओके, लाइव ऑन। जय जिनेन्द्र सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? आप लोगों ने 10 दिन से 10 धर्म की उपासना की होगी। ये तो आप जानते ही होंगे कि धर्म हमारे जीवन में जो प्रकट होता है उसे कहते हैं धर्म, रिलीजन। यानी कि वो जो कि हम स्वयं जैसे हैं वैसे के वैसे ही, जो हमारा नेचर है, जब वैसे की वैसे ही हम रहते हैं तो उसे ही धर्म कहते हैं। तो आज हमें बात करनी है क्षमा वाणी की। अब वास्तव में धर्म तो आत्मा में प्रकट होता है, यानी कि हम में खुद में धर्म आता है। लेकिन वाणी की जब बात हो रही है तो जो हमारे आत्मा में धर्म प्रकट हुआ है वो ही जब हमारे वचन में, हमारी स्पीच में आ जाता है तो उसे क्षमा वाणी कहते हैं। तो आज हमको डिस्कशन करना है क्षमा वाणी के ऊपर। हम स्टार्ट करेंगे अगले 1-2 मिनट बाद। उसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोगों को पता है क्षमा वाणी क्या होती है? यू कैन रेज योर हैंड, वी कैन अनम्यूट यू। इसका नाम सुना है पहले आपने कभी, क्षमा वाणी का? फॉरगिवनेस डे का नाम सुना है कभी? हाँ, प्रवीर, मानवीर, सिया तो हाँ कह रही है। विरांशी को ने सुना है, और बाकी लोगों ने? तो क्या होता है इसमें एग्जैक्टली exactly? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ मानवीर, आप अनम्यूट करो। ये लोग खुद अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे या हमें करना है? दे कैन अनम्यूट मैडम। ओके,
आप अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। हाँ विरांशी, आप बताइए। क्षमा वाणी मतलब पहले खुद से क्षमा मांगना और मतलब ये दुनिया मतलब पूरे तीन लोक में जिस जो भी जीव है उनसे क्षमा मांगना। क्यों मांगते हैं हम क्षमा उनसे? जो भी पूर्व में हमारा जो भी वैर भाव मतलब कभी झगड़ा हुआ या जो भी हो तो उससे मतलब उनसे माफी मांगते हैं ओके, और सिर्फ हम माफी मांगते हैं? और उसमें कौन फॉरगिव सी भी कषाय? करते हैं। और फॉरगिव भी करते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोनों कषाय यहाँ पे नष्ट हो रही हैं। जब आप माफी मांग रहे हो तो आपकी मान कषाय जा रही है, और जब आप उनको माफ कर देते हो तो आपकी क्रोध कषाय नष्ट होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रवीर और मानवीर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आई थिंक अब हम स्टार्ट करते हैं। वी वर वेटिंग फॉर द पीपल मीनवाइल। ओके। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। आज हम क्षमा वाणी के ऊपर चर्चा करेंगे। जो आप समझते हो वो तो मैं आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि ये बच्चों की क्लास है, लेकिन हमारे बच्चे पाठशाला के बच्चे हैं भाई। और बहुत सारे बड़े लोगों से भी ये ज्यादा जानते हैं, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। आज हमें थोड़े उन एस्पेक्ट्स के ऊपर समझना है कि हम ये 10 लक्षण पर्व जो साल में एक ही बार मनाते हैं, वो क्यों मनाते हैं, एग्जैक्टली व्हाट पर्पस डू दे सर्व इन आवर लाइव्स। क्योंकि बाकी के लोगों के तो फेस्टिवल्स में बहुत मजा आता है, वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन हमारे पर्वों में हमारी मम्मी बोलती है, उपवास करोगे, क्या चीज का त्याग करोगे, वाइट कुर्ता पजामा पहन लो। हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे फेस्टिवल्स के लिए हम वेट करें पूरे साल, कि हम अपने फेस्टिवल्स को ड्रेड करें कि भैया ये 10 दिन तो हमारी सब चीजें बंद हो जाएंगी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली ये हमारे पर्वों का स्वरूप इतना त्याग रूप क्यों है। ये पर्व जो आते हैं उसमें हमें एग्जैक्टली करना क्या है। आपकी बात सिया बहुत बढ़िया और बिल्कुल सही है कि ये साल में 3 बार आते हैं, और इसीलिए मैंने ये कहा कि मैं वो बातें नहीं बताऊंगी जो आपको पता है। हम इससे आगे की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी सिग्निफिकेंस हमारे जीवन में क्या है और होनी चाहिए। 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। ये फिर भी साल में एक बार जो इस पीरियड में आते हैं, इसी पीरियड में इतने धूमधाम से, इतने बड़े पैमाने पर मनाए जाते हैं। तो हम इसलिए अभी इसकी ही मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। अब हम ये देखो कि अगर सुबह आपको उठना है सोकर, तो आप अलार्म क्लॉक लगाते हो? क्यों लगाते हो? क्योंकि अगर मैं सो रहा हूं तो अलार्म बजेगा तभी तो उठ पाऊंगा। कितनी सिंपल सी बात है। यदि कभी दोपहर में सो जाओ तो भी अलार्म क्लॉक लगाते हो कि 10 मिनट्स पावर नैप ले रहा हूं। तो हम अपनी लाइफ में विषय भोगों में सो रहे हैं नहीं, हम इतने बिजी हैं अपने काम में, है, कमाने में, खाने में, भागने में, इधर उधर जाने में, दोस्तों के साथ घूमने में, फिरने में। ये 10 लक्षण पर्व हमारे लिए अलार्म क्लॉक है। ये हमें जगाते हैं और ये कहते हैं उठो बेटा। आपका जो भगवान आत्मा है उसकी जो शुद्ध पर्याय है ये अनादिकाल से सो रही हैं। आपका सुख स्वभाव है वो अनादिकाल से सो रहा है। तो वो आपको एक रिमाइंडर की तरह आते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि आज ये मौका है कि हम एक बार फिर अपने आप को याद करें। अब आपने ये भी देखा होगा कि भाई वैसे तो माँ तो माँ होती है, जब से हम पैदा होते हैं और जब तक भी हम जिंदा रहते हैं माँ तो माँ होती है। फिर भी हम मदर्स डे मनाते हैं तो क्या करते हैं, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं तो क्या करते हैं, हम स्पेशल अटेंशन देते हैं उनको।
उन्हें याद करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी सिग्निफिकेंस समझते हैं लाइफ में। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब आप ये बोलोगे कि लेकिन ये तो मुझे बड़ा नुकसान का सौदा लगता है, क्योंकि याद करके फायदा क्या हुआ मुझे। तो फायदा इसका ये है कि आप जानते हो कि साइंटिस्ट लोग काम कैसे करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पहले अजम्पशंस करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ जो उनको समझ में आता है वो चीज को कहते हैं कि हमने ये प्रूव किया है। हमारे लाइफ में हमें सच्ची बात बताने वाले सुपर साइंटिस्ट कौन है? हमारे सर्वज्ञ भगवान। और वो ना अजम्पशंस करते हैं और ना ही उनने कोई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, क्योंकि उनके तो केवल ज्ञान में सब झलक गया था। अब ऐसा सुपर साइंटिस्ट यदि हमें कोई रिकमेंडेशन देगा तो वो रिकमेंडेशन हैज टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इजंट इट? तो आप कभी दुकान पे जाते हो तो ऐसा होता है ना, बाय वन गेट थ्री फ्री। हमारे यहाँ बिल्कुल यही हिसाब है 10 लक्षण पर्व का। आप खरीदते क्या हो? व्हाट आर यू पेइंग फॉर? किसकी आप उपासना करते हो? वीतरागता की। आप किसकी आराधना करते हो? शुद्ध भगवान आत्मा की। उसमें आप वीतरागता के पोषण के लिए अपने इंद्रियों के द्वारा, 5 इंद्रियों के द्वारा, ये जो सारे टेम्पटेशंस हैं, जो मन होता है अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं, घूम लूं, ये सारे टेम्पटेशंस को हम समझते हैं एक रिमाइंडर की तरह कि ना 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 ना, हमारे भगवान ने ये काम नहीं किया, इसीलिए वो भगवान बन पाए, हमको भी ये काम नहीं करना है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप वीतरागता के पोषण के लिए संयम को खरीदते हो। व्हाट डू यू बाय इनटू? कि मैं अब फिसलूंगा नहीं। संसार को संसार पता है क्यों कहते हैं बेटा? संसार शब्द संसरण से बनता है। तुमको पता है फिसलना किसे कहते हैं? लाइक स्लिपिंग। तो संसार उसे कहते हैं जहां हम फिसल गए हैं। जो आदमी फिसल जाता है वो गिर जाता है, उसे लग जाती है, वो उसका नेचुरल फॉर्म नहीं होता है। हम अपने स्वभाव से फिसल गए हैं। हम इंद्रियों के माध्यम से, यानी कि इंद्रियों के एजेंट से बाहर की तरफ जो चले जाते हैं, ये हम फिसल गए हैं। वी आर गोइंग वेयर वी डोंट बिलोंग। तो वो यहाँ पे हमें समझाते हैं कि देखो, तुम्हारा स्वभाव ये इंद्रियों के भोगों पर फिसलना नहीं है। जब आप बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट्स आइसक्रीम्स देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, आप फिसल रहे हो नहीं? जब आप मॉल्स में जाते हो और मम्मी पापा से बोलते हो कैन आई हैव अनदर डॉल, कैन आई हैव अनदर गेम, कैन आई डू अनदर राइड, क्या मैं ये खरीद लूं, क्या मैं वो खरीद लूं, ये सब क्या हो रहा है? हम फिसल रहे हैं। और कहाँ फिसल रहे हैं? जहां हम बिलोंग नहीं करते हैं। तो हमें एक बार ये ट्रायल लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा कि हाउ डज इट फील टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। यू नो, जब तक हम उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते हैं तब तक हमको उस चीज का आनंद ही नहीं आता है। ये तो बहुत इजी है कि बहुत सारी चीजों को खरीद लेना, खा लेना, लेकिन जब आप नहीं खाते हो तब भी आपको बहुत अच्छा लगता है। इट्स नॉट एज डिफिकल्ट एज इट साउंड्स। एक पल के लिए हो सकता है वो भूख के पैंग्स आते हैं। कितने लोगों ने उपवास किए हैं बच्चों? बताओ, हैंड रेस करके बताओ। किसी ने एकासन किया है? एकासन किया है, बहुत बढ़िया। हाउ डिड यू फील जब आपने एकासन किया? तो कभी कभी मतलब टेम्पटेशन होती है, लेकिन फिर शांत हो जाती है वो। एग्जैक्टली। देन इज इट दैट बैड? मैं तो आपको मुस्कुराता हुआ देख रही हूँ, यू आर नॉट इवन क्राइंग। आज भी होगा शायद बहुत लोगों का एकासन या उपवास। हाँ अरना, आप बताइए बेटा। हाँ, मैंने भी आज किया और मैं स्कूल गई थी तो फिर 1 घंटा के लिए भूख लगा, बट फिर नहीं लगा। एग्जैक्टली एक बार आप वो फेज को थोड़ा सा पार कर लेते हो, देन यू आर जस्ट टोटली फाइन विद इट। एंड यू नो व्हाट, थोड़े टाइम बाद बहुत अच्छा फीलिंग आने लग जाता है बॉडी में। यू फील लाइट, यू फील मोर एनर्जेटिक। आपको इतनी आसानी से नींद नहीं आती है।
खाना खाने के बाद तो आलस आ जाता है थोड़ा बहुत, पढ़ने में अटेंशन स्पैन बेटर हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है, सबसे बड़ा फायदा, ये जो डर था ना आपके दिमाग में, खाना नहीं मिला तो क्या होगा, ये जो बहुत बड़ा डर था है, कभी अपन कहीं घूमने गए और वहां पे सपोज रात हो गई, हम शाम को नहीं खाना खा पाए, या हमारा मील्स मिस हो गया, या हमें शुद्ध सात्विक नहीं मिला, कभी हम किसी की बर्थडे पार्टी में गए, उसके पास जैन फूड नहीं था, तो हम कैसे घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या होगा, अब क्या होएगा, एडजस्ट करूं नहीं करूं। पर जरूरत ही नहीं है इतना सोचने की, क्योंकि यू जस्ट नो, एक आसन कर सकती हूँ मैंने उस दिन भी किया था, मैं आज कर सकती हूँ, मैंने उपवास किया था, मैं आज कर सकती हूँ। जब शरीर के दर्द आपको दर्द नहीं लगते, समझ लो उस दिन आप जीत गए। कितने लोगों को जीतना है? यू वांट टू विन, राइट? यस। तो किसके ऊपर जीतना सबसे बड़ी जीत कहलाती है दुनिया में? पूरी दुनिया को जीतना बड़ी जीत है कि अपने आप को जीतना सबसे बड़ी जीत है? शरीर को जीतना। अपने आप को जीतना, शरीर को जीतना ही नहीं, शरीर तो बेचारा पुद्गल है, उसको क्या जीतोगे, वो तो जड़ है, उसमें तो ज्ञान नहीं है। लेकिन शरीर के प्रति जो मेरा राग है, जो अटैचमेंट है, जो इनसिक्योरिटी है, उसे जीतना है। पता है किसी व्यक्ति को एक बार यदि मृत्यु का भय नष्ट हो जाए, मृत्यु मीन्स यू अंडरस्टैंड डेथ, इफ यू स्टॉप फियरिंग डेथ, तो आपसे ज्यादा निडर आदमी दुनिया में कोई नहीं होता है। हमारे जो सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हें डेथ का कोई डर ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जीव तो कभी मरेगा ही नहीं। उन्हें पता है कि शरीर, अरे ये तो ऑलरेडी डेड बॉडी ही है, क्योंकि लाइफ तो मैं हूं, मेरी वजह से ये शरीर अलाइव है। इस शरीर को अलाइव है नहीं कहते हैं क्योंकि मैं इसमें रहता हूं, ये तो अभी भी वैसा ही डेड है। तो एक बार जब मेरे मन से दुनिया के सारे डर खत्म हो जाते हैं, और आपको पता है कि जो एक बहुत बड़ा दुनिया का राजा है, अलेक्जेंडर का नाम सुना है, सिकंदर का, ऑल द वे वहां से इंडिया तक ऑन फीट आया था वो, अपनी इतनी बड़ी सेना को लेके जीतने के लिए। पूरी लाइफ उसने एक ही काम किया। ऐसे कितने सारे राजा महाराजा हुए हिस्ट्री में जिनने पूरी लाइफ, इतने शूरवीर अपने आप को कहलाते थे, इतने ताकतवर कि कंट्रीज को जीता, लेकिन वो ही अपनी वाइफ के सामने हार जाते थे, अपने बच्चों के सामने हार जाते थे। अकबर महाराज का नाम सुना है? अकबर बादशाह अपने बच्चों के सामने वो इतना हेल्पलेस फील करता था बिकॉज वो उसकी सुनते ही नहीं थे। और तो और वो अपने भोगों से हार जाते हैं, शराब पीते हैं, कुछ भी अनाप शनाप खाते हैं, यानी कि जो काम इतने बड़े पावरफुल, फिजिकली पावरफुल आदमी हो तो भी वो जहां जाके फिसल जाते हैं, हार जाते हैं। आपका 25 या 30 किलो का वजन हो और आपके हाथों में इतनी ताकत नहीं हो कि आप 50 किलो की चीज उठा सको, तो भी यदि आपने अपने आप को जीत लिया तो आप पूरे जगत को जीत लोगे, आप संसार को जीत लोगे, आप मोक्ष चले जाओगे। अब कोई को लग रहा होगा कि उनने बोला था बाय 1 गेट 3 फ्री, बाकी की 3 कौन सी चीजें फ्री मिल रही हैं हमको? हमने तो संयम खरीद लिया, हमने तो वीतरागता के प्रति हम सोल्ड आउट हो गए, मान लिया कि यही है जो मुझे करना चाहिए, और इसीलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं, क्योंकि जब मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने आप में, अपने सुख में, अपनी शक्ति में। इसके अलावा व्हाट एल्स? दैट्स इट, इजंट इट? कि नहीं, क्योंकि हमारे सुपर साइंटिस्ट थे सर्वज्ञ भगवान, उनको आपकी हेल्थ के बारे में पता था कि नहीं पता था? उन्हें ये पता था कि आप अगर उपवास रखोगे, एकासन रखोगे, रस परित्याग करोगे, ये सब आप धर्मों में चर्चा कर चुके हो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, कि यदि आप अलग अलग तरीकों से यदि संयम धारण करोगे तो इससे आपका शरीर और अनहेल्दी बनेगा, आपकी लाइफ और शॉर्ट होगी, या उल्टा डिटॉक्स होगा, एंड इट इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू योर बॉडी ऑल्सो। अरे हेल्थ हमें फ्री में मिलती है,
आजकल आप बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर्स के पास जाके पूछोगे तो वो बताएंगे कि ये जो हम शाम के बाद खाना नहीं खाते हैं, अगले दिन सुबह मंदिर से लौटने के बाद खाते हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। ये जो हम हर अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, ये मून डाइट बॉडी डिटॉक्स होता है। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आपकी हेल्थ बेस्ट रहेगी। हेल्थ फ्री मिल गई, हम तो वितरागता का पोषण कर रहे हैं और स्ट्रांग बन रहे हैं, आत्मा भी स्ट्रांग हो रही है। उसके अलावा फ्यूचर में जो पुण्य बंध रहा है वो भी फ्री में मिल गया। नहीं, हमने तो पुण्य के लिए किया ही नहीं था ये, लेकिन फिर भी पुण्य बंधता है और उस पुण्य के फल में हमें और बहुत अनुकूलता मिलेगी और संयम धारण करना और आसान हो जाएगा। भविष्य में आत्मा का अध्ययन करना और आसान हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या फ्री मिलेगी बताऊं? दुनिया में सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? आप इतने ट्रस्टवर्दी बनोगे कि नहीं बनोगे? लोग आपको देवता मानुष समझेंगे, जेंटलमैन समझेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग समझेंगे। यानी कि एक तीर 3 निशाने और हैं। बाय 1 गेट 3 फ्री। और देखो, कोई बेवकूफ यदि हेल्थ के लिए ही एकासन या उपवास करता है या इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है तो ना उसे पुण्य मिलता है, ना वो रिस्पेक्ट मिलती है, और धर्म तो होता ही नहीं है। और कोई यदि पुण्य के लिए करता है तो पुण्य के लिए करने वाले को ना पुण्य मिलता है, ना उसको वो इज्जत मिलती है, और धर्म तो हो ही नहीं रहा है। और जो दूसरों को दिखाने के लिए करता है, क्योंकि हमारे अंदर में कहीं वो चोर घुसा हुआ है कि एवरीबडी इज डूइंग इट एंड इफ आई डू इट तो मंदिर में और सब जगह पे मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट होगी। लेकिन यदि हम उस रिस्पेक्ट के लिए ये काम करेंगे तो वो एक दिन भांडा फूट जाएगा, क्योंकि मायाचारी है ये तो। यू डिडंट डू इट टू क्लींस योरसेल्फ। और एक दिन वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि कोई नहीं देख रहा होगा तो तुम खा लोगे। और तुम तो अपनी कषायों के हाथों उल्टा हार गए हो, क्योंकि मान कषाय के पोषण के लिए ये काम कर रहे हो, अपने लोभ के लिए कर रहे हो। तो एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट गिविंग यू द फ्रूट्स इट शुड गिव। तो हमारा धर्म आत्मा से शुरू होता है, आत्मा पर ही खत्म होता है। और बाहर उसके साथ में ये फ्री की चीजें जो मिल जाती हैं, वो भले ही मिल जाएं, हमें उसकी कोई बहुत महिमा नहीं है। पर बात ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि बच्चों को मत बोलो, बड़ों को मत बोलो, बूढ़ों को मत बोलो, अनहेल्दी हो जाएगा, खाना क्यों छुड़वा रहे हो? कि भाई साहब आप चिंता मत करो, जिंदगी भर के लिए खाना नहीं छुड़वा रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एक बार इच्छाओं को जीत के तो देखो, you will feel in control of yourself। तो ये हमारे जो पर्व हैं। अब इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कि हमने देखा कौन सी कषाय का नाश होता है। यानी कि जब आपने किसी से माफी मांग ली तो आपने अपने मान को साइड में रखा और माफी मांगी है। यदि आपने किसी को माफ किया तो क्रोध को साइड रखा और माफी मांगी है। तो खाली ये 2 ही कषायों को टैकल कर रहे हैं ना बेसिकली क्षमा वाणी में। बाकी की कषायें कैसे टैकल हो रही है? एनीबॉडी? चारों कषायें नष्ट होती हैं इससे। मैं बताती हूँ कैसे। कोई यदि, अभी मैं आपको गलत रूप बता रही हूँ इसके, हमें ऐसा लगता है कि हम सही कर रहे हैं पर हम गलत कर रहे होते हैं। किसी को ये लगता है कि यदि मैं माफी मांग लूंगा तो मेरी अच्छी इज्जत होगी, नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे कि देखो कितना हम्बल आदमी है। आप सच में अपना मान छोड़ रहे हो कि और मान का पोषण कर रहे हो? किसी को ये लगता है कि यार मैं अपने भाई से, पिताजी से, दोस्त से माफी मांग लेता हूं क्योंकि पिताजी की जायदाद मिल जाएगी, रिचेस मिल जाएंगे, सामने वाला खुश हो जाएगा है। कोई ना कोई लालच हमारे दिमाग में हो और फिर हम उससे माफी मांग लें। दोस्त से इसलिए माफी मांग रहे हैं कि 4 दिन से बोर हो गया, खेलने नहीं जा पा रहा था, माफी मांग लेता हूं तो खेलने मिल जाएगा वापस। तो कोई लालच में आकर यदि हम क्रोध छोड़ते हैं तो एक कषाय को तुमने साइड में रखा और दूसरी कषाय का पोषण कर दिया, उसको और स्ट्रेंथन कर दिया, नहीं?
अच्छा, यदि तुम्हारे मन में यू आर एक्चुअली नॉट सॉरी, पर लोभ के लिए या मान के लिए ही तुम सॉरी बोल रहे हो, तो ये मायाचारी हुई कि नहीं? You didn't feel like it, but you're still doing it. There is a lot to improve in ourselves. Actually, तो ये 10 दिन पूरे साल में बहुत कम है, पर क्या करें, हम इतने बिजी लोग हैं, पूरा समाज इतना बिजी है कि साल में 3 बार मना नहीं पाता है। लेकिन आप कोशिश कर सकते हो, यदि पॉसिबल हो तो करो। अगर किसी के प्रति हमारे मन में कोई भी ऐसी भावना आई है कि क्रोध की या मान की, वो आप कब तक खींचोगे? हम जैनी है ना, हमें वीतरागता का बहाना चाहिए, हमें संयम का बहाना चाहिए। हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि कैसे संयम कर सकें, कितनी जल्दी कर सकें, कैसे हम अपनी कषायों को नष्ट कर सकें। और क्षमा वाणी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सिर्फ अपनी कषायों के नष्ट होने का नहीं है, सुनना, क्योंकि खुद के धर्म के लिए वाणी की आवश्यकता नहीं है। क्षमा वाणी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैं दूसरे की कषाय में निमित्त ना बनूं। कार्वी कृतिका समझ में आई आपको बात? मेरी वजह से सामने वाले के अंतर में भी तो कितनी कषाय हो रही है। हमें झगड़ा हो गया है, मैं माफी नहीं मांगूंगा तो उसका भी तो दिमाग कितना खराब हो रहा है। वो भी तो कोई नरक या तिरंज का बंद कर रहा होगा बैठे बैठे। यदि मैंने माफ नहीं किया तो सामने वाला भी तो बेचारा घुट रहा होगा। तो जब क्षमा वाणी की बात आती है तो हम बहुत स्पष्ट हैं। जैसे हमारे साधु, वो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, क्योंकि वो किसी जीव की हिंसा में निमित्त नहीं बनना चाहते हैं। फिर वो जो जीव मर जाए सामने उनके, प्यासा भी मर रहा हो कि भूखा मर रहा हो, वो उनका कंसर्न नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से कोई मरे, ये उनको स्वीकार नहीं। इसीलिए तो वो जहां बैठते हैं उस जगह को पीछे से क्लीन करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं ना हर चीज का, उनके निमित्त से कोई हिंसा नहीं हो। हम भी अपने निमित्त से किसी की कषाय नहीं बढ़े, इसकी पूरी पूरी कोशिश करते हैं और हमें करना चाहिए। और वो हम कैसे कर सकते हैं कि जब आप किसी से 2 शब्द मीठे बोल लेते हो, जो झगड़े थे उन कषायों को, क्योंकि वो हमेशा स्पर ऑफ द मोमेंट में होते हैं। कभी भी देखना, ये जो क्रोध आता है, झगड़ा होता है, ये हमेशा कोई स्पर ऑफ द मोमेंट में होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में होता है। एक क्षण के लिए जब आप अपना आपा खो देते हो तब होता है। तो जो हो गया वो हो गया। अब हमको और निमित्त नहीं बनना किसी की कषाय में, ना खुद की कषाय में ना उसकी कषाय में। तो इसलिए जाकर हमने उससे बहुत जेन्युइनली, आपने जिन भी बच्चों से कट्टी की रखो ना, जिन भी बच्चों से झगड़ा हो, वो दैट मीन गर्ल, दैट सेल्फिश बॉय, दैट रूड पर्सन, ऐसा भी होगा कभी कभी कि आपको उनको देख के ऐसे लगेगा कि मैंने जाके सॉरी बोला तो वो तो और प्राउड ही हो गया, उसको तो लगा देख फाइनली आ गया ना ये माफी मांगने के लिए मुझसे। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुनिराज भी जंगल में जब ध्यान में बैठे होते हैं, उनके ऊपर कितने परिशय आते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मुनिराज के पुण्य के उदय से सारे मच्छर भाग जाते होंगे। तो होता है, कोई बात नहीं। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड यू। तुम अपना काम करो, सामने वाले की जो योग्यता होगी वो करेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम माफ कर भी दो, वो बोले मैंने कब माफी मांगी, ये देखो आ गया बड़ा, ये मत बोलो मैंने माफ किया, बोलो मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं है। पीस, यू नो ना, पीस आउट, पीस आउट कर लो, जाके बोल दो इट्स फाइन, वी आर गुड, फ्रॉम माई एंड माई डोर्स आर ओपन। और फिर सामने वाले को जो करना है, उसे माफ करना है, माफी मांगना है। हम जानते हैं कि वो उसकी लाइफ है और उसकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग चलेगी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, लेकिन मेरी तरफ से मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो ये क्षमावाणी का पर्व जैनों के लिए वरदान है, और ये इतना बड़ा वरदान है कि पूरी दुनिया भी इसको फॉरगिवनेस डे बोलकर अब मनाने लग गई है। क्योंकि कोई कुछ भी हो,
वैसे तो क्षमा, उत्तम क्षमा के दिन आपने चर्चा कर ली होगी कि क्षमा तो एक इंद्रिय जीव को भी होती है और दो इंद्रिय जीव को भी होती है। आई एम श्योर ये डिस्कशंस हो गए होंगे यहाँ पे। हर टाइप के जीव के प्रति हमारी क्षमा अलग टाइप की है और हमारा क्षमा मांगना भी अलग टाइप का है। लेकिन वी जैन, वीतरागता के उपासक जीव, वी बिलीव in vitaragta, we believe in controlling our senses, we believe in संयम। एंड हम सबसे ज्यादा निडर लोग हैं, इसलिए नहीं क्योंकि हम फाइटर्स हैं, इसलिए क्योंकि कोई चाह के भी हमसे फाइट नहीं कर सकता है। हा? सबसे बड़े फाइटर हमारे मुनिराज होते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई पत्थर उनके सिर पे गिर जाए लेकिन वो उनको गुस्सा नहीं दिला सकता। तो आप सब भी मुनिराज की तरह बहुत ब्रेव बने, फाइटर्स बने, अपनी इंद्रियों से दबे नहीं, इस संसार में स्लिप नहीं हो, विषय भोगों में अट्रैक्ट होकर अपने आप को कमजोर नहीं बनाए। हमें स्ट्रांग बनना है और हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब स्ट्रेंथ अंदर से आती है तो दुनिया उसको कभी भी दबा नहीं सकती है। सो हियर टू ऑल ऑफ यू स्ट्रांग एंड ब्रेव किड्स आउट देयर, रियलाइज योरसेल्फ। कुछ क्वेश्चंस पूछने तो आप पूछ सकते हैं। You can raise your hand, you can unmute yourself. Excellent. तो इसको हम एंड कैसे करते हैं रोज इसको? जनवाणी स्तुति। जनवाणी स्तुति से सीधे? ओके। One of you will like to take a lead? Very good. Yeah, Viranshi, go ahead. एक second, 1 second, hold on. Praveer and Manveer are asking something. 1 second, I just got this. How should I control anger? Okay. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कब, when do you feel angry? What makes you angry exactly? प्रवीर अनम्यूट कीजिए अपने आप को बेटा। I think he's not able to unmute himself. No, Do you no, want he to do did it try for him? only. He can unmute, madam. Okay. अच्छा। Because he had pinged. Yeah, Praveer, I've asked you to unmute also. See if you can unmute yourself. Not happening? Okay, no worries. ठीक है, see, when do we feel angry? पहली बात तो जब, you want to answer, Viranshi? Okay, great. Go ahead. When things don't happen like what we want. Exactly. When things don't happen the way we want it. अब क्या होता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वांट्स हैं, ये तो अनलिमिटेड है। अब एक बात ये समझनी पड़ेगी कि अगर हर आदमी के हिसाब से, उसकी इच्छा के हिसाब से दुनिया में काम होने लग जाते तो फिर तो दुनिया चलती ही कैसे? क्योंकि एक पॉटर सोचता है कि बारिश नहीं आए, नहीं तो मेरे सारे पॉट्स, सारी मिट्टी गीली हो जाएगी, और एक किसान सोचता है कि बारिश आ जाए, नहीं तो मेरे खेत सूख जाएंगे। अब अगर वो दोनों उल्टी बात सोच रहे हैं तो बारिश किसके अकॉर्डिंग आएगी या नहीं आएगी, यू नेवर नो। बारिश तो आनी होगी तो आएगी और नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। तो मैं खुश कैसे रहूं? मैं क्या सोचूं, बारिश आए कि नहीं आए? कि जब हम अपनी इच्छाओं को, अपनी वांट्स को, उनको ही ऑल्टर कर देते हैं टू सूट आवरसेल्व्स, तो फिर उसके बाद बाहर की कंडीशन हमको बॉदर ही नहीं करती है। जैसे अभी दिन है हमारे यहाँ पर, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में शाम और रात होने वाली हो। अगर अभी दिन है और मैं खुश हूं कि अभी दिन है तो मैं खुश रहूंगा, और यदि मैं बोलूं नहीं इंडिया में मुझे अभी रात चाहिए तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अब मुझे किसे बदलना है? दिन को बदलना है, अपने आप को बदलना है? अपने आप को बदलना है। तो पहली बात तो हम, हमारी जो वांट्स है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो इतनी अनलिमिटेड हैं, तो उनको फुलफिल करते चले जाओगे तो लाइफ का ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहां जाके सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि ठीक है अब फुलफिल हो गई। क्योंकि देवगति के जीव तो इतने थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोड्स ऑफ इयर्स जी लेते हैं और उनका तो बहुत पुण्य है और उनको तो सब कुछ मिल जाता है इतने इजीली, तो भी उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं।
तो पहली चीज, यदि आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपकी विश के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तो गुड, आपको अपनी विश को चेंज कर देना चाहिए, तो गुस्सा नहीं आएगा। एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि ये विश फुलफिल हो भी जाएगी तो कौन सा आपको शांति मिल जाएगी? सोचा कभी आपने? मेरे पास एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है। जो भी चीज आपको चाहिए हो ना, आंखें बंद करो। आपने पापा को बोला अभी कि मुझे मैंगो खाना है, पापा बोल रहे हैं मैंगो का सीजन ही नहीं है बेटा। कोई बात नहीं, आप अपनी आंखों को बंद करो, मैंगो को पिक्चराइज करो और फिर सोचो कि हाँ मैं मैंगो खा रहा हूं। क्या हो जाएगा अगर मैंगो खा भी लिया तो? है मैंगो खाने पे कोई मोक्ष हो गया था मेरा? यू आर आस्किंग द नेक्स्ट गेम फ्रॉम योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स और व्हाटएवर, बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे पार्टी, वो मिल भी जाएगी तो कौन से निहाल हो जाओगे, कौन सा सुखी हो जाओगे, उसके बाद कौन सा तुम्हारी दुनिया की हर चीज पूरी हो जाएगी? तो आप इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेटिस्फेक्शन तो मिलने के बाद भी मिलता है। तो उससे अच्छा है कि मैं इतना स्ट्रगल करूं, इतना दुखी हूं, इतना गुस्सा करूं उसको पाने के लिए और फिर रियलाइज करूं कि इट्स सच अ वेस्ट। इनफैक्ट यू नो व्हाट, मेरे भी बच्चे हैं ना, तो मैंने देखा है जब बर्थडे पार्टीज में जाते हैं और रिटर्न गिफ्ट मिलता है, एक इतनी बड़ी फाइट होती है, बिकॉज आई हैव दीज टू किड्स ऑलमोस्ट सिमिलर एज। तो इसको ब्लू मिला, मुझे पिंक मिला, मुझे तो ब्लू चाहिए था, वो बोले नहीं ब्लू मुझे चाहिए। दे विल फाइट ऑन द कलर ऑफ दैट गिफ्ट, यू नो, नेल्स एंड एवरीथिंग, हेयर। और बाद में पता है क्या होता है? जैसे ही वो झगड़ा खत्म हुआ, वो पल खत्म हुआ, वो 5-10 मिनट का स्ट्रगल खत्म हुआ, रात हो गई, अगले दिन सुबह से वो गेम 6 साल तक कहीं पड़ा रहता है कॉर्नर में और फाइनली हम उसको किसी पुअर आदमी को दे आते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस। जिस चीज के लिए तुम इतने लड़ रहे थे, तो इट्स नॉट वर्थ इट बेटा। इतनी जो ये हमें गुस्सा आता है क्योंकि हमें गुस्सा आ रहा है इसलिए गुस्सा आ रहा है, किसी और ने कुछ बुरा किया इसलिए गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग है, क्योंकि हम गलत चीज चाहते हैं। और मैं बोल रही हूँ कि अगर उसी वक्त आंख बंद करके उसने सोचा होता कि ठीक है मुझे ब्लू की जगह पिंक मिल गया या पिंक की जगह ब्लू मिल गया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? मिल भी जाता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। वो गेम से जो आप खेलते वो वैसे ही खेलते, उसके फीचर्स तो बदल नहीं जाते, और उठा के रख देते वो वैसे ही रख देते। तो संसार में ये छोटी छोटी चीजों में जिसपे हमें गुस्सा आता है, वो गुस्सा छोड़ना, उस गुस्से को थूक देना, यही तरीका है। क्योंकि दुनिया आपके अकॉर्डिंग 100% कभी नहीं होगी। नॉट एज अ किड, नॉट एज अ किंग, लेट मी टेल यू दैट। अगर आपने भरत चक्रवर्ती की स्टोरी सुन रखी है, वो भी जब वापस लौट के आए थे ना अपने राज्य में, पूरी दुनिया को जीत के, वो सच अ बिग ह्यूज एम्परर, नहीं, उनके खुद के भाई ने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी। तो जब भरत चक्रवर्ती जैसे की भी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, आपकी और मेरी कैसे हो जाएंगी? So we should be prepared for it. Okay, a lot of kids are asking for Kahoot, but sorry, I don't have a Kahoot ready, or teachers will help you. आज का हमारा क्षमावाणी का मुख्य जो था, this is Arna, do you have something? हाँ, क्षमावाणी का कहूट नहीं है, मगर एक मेगा कहूट है मेरे पास, अगर आप बोले Perfect. तो मैं खिला दूं। Sure, please go 30 ahead. क्वेश्चंस का है, सभी बच्चे तैयार हो जाएं। Sure. Wait a minute, Arna, what were you saying? Unmute yourself. Okay, I had a question. Sure. So, I was just asking, how do you like control yourself from wanting things? Because, like, for example, if I wanted chocolate, I can't really control myself. I'll find chocolate in the house and I'll eat it, even if I tell myself, like, oh no, don't eat it. Like, I can't really control myself. सो सी, मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, एंड ये कॉन्सेप्ट भी यदि एक बार आपने इस पे कंट्रोल कर लिया अपने आप को, तो परमानेंटली यू कैन विन ओवर एनी सिचुएशन इन लाइफ। सी, यू फील यू वांट समथिंग व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ओनली एंड ओनली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इजंट इट? आप चॉकलेट को देख रहे हो तो आपका मन होगा चॉकलेट खाऊं, आप चॉकलेट के बारे में सोच रहे हो तो आपका मन होगा कि मैं चॉकलेट खाऊं, आप चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हो तो आपका मन होगा कि मैं चॉकलेट खाऊं। आपके मन, वचन और काय से यदि चॉकलेट को हटा दिया जाए,
या फिर मन वचन काय को किसी और सब्जेक्ट पे ले जाया जाए, आप चॉकलेट को भूल जाओगे. यू ओनली लिव वेर योर अटेंशन इज. All the world beyond where your attention is dead for you, already dead for you. It doesn't exist. तो जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, आप पहले उसके बारे में ये सोचें कि क्या ये सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए. जैसे कि मुझे मंदिर जाने की इच्छा हो गई, ठीक है, आई कैन मैं इस इच्छा को आगे बढ़ने दे सकती हूँ क्योंकि इसमें वितरागता का ही पोषण होगा, तो मैं उस इच्छा की पूर्ति करने मंदिर जाऊं. लेकिन जब मुझे पता चला कि चॉकलेट खाने की इच्छा हो गई है और ये तो राइट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? चॉकलेट के बारे में सोचना भूल जाओ, अपने आप को कहीं और एंगेज करो, इनफैक्ट बेटर थिंग्स में एंगेज करो. दिस इज लाइक अ क्विक फिक्स फॉर यू. एंड ऑफ कोर्स हमें अल्टीमेटली ग्रेजुअली धीरे धीरे ये समझना है कि कोई भी भोग, कोई भी इंद्रिय विषय इससे सुख मिलने वाला नहीं है अल्टीमेटली. आई नो इट्स नॉट इजी, इट्स इजियर सेड देन डन. लेकिन जब आप इस तरीके से सोचने लगोगे कि चॉकलेट खाने के बाद भी क्या हो जाएगा, कौन सा सुखी हो जाऊंगा, चॉकलेट में कौन सा सुख रखा है, चॉकलेट खाने से मोक्ष होगा क्या? हाँ, लेकिन चॉकलेट खाने से पेट भी खराब होगा और पाप भी लगेगा और संयम भी छूटेगा और मैं और संसार में फिसलता चला जाऊंगा. तो ये जो आपने अपने आप को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, that will make you stronger and stronger with each passing day, and one day you will control what you need to have and what you don't need to have. The chocolate will not control whether you will have it or not. So I hope to a certain extent I have tried to pacify your query, although it's a journey और बहुत सारे aspects हैं इसमें, पर हम we have to respect the time और हम काफी लेट हो चुके हैं, आपको मेगा कहूट भी खेलना है, इसलिए I tried to keep it crisp. Okay, nice. Over to you, Nidhi ji. बच्चे 10 लक्षण पर्व का ही कहूट है, 20 क्वेश्चंस हैं. आप सभी तैयार हो जाइए, आपकी सामने मैं स्क्रीन पर इसको शेयर करने वाली हूँ. Go. We are going to play classic. Okay. चलिए. Are you all ready? Yes, ma'am. Just a moment, beta. Yes, the game pin is loading. So the game pin is 268133. 268133. Completed the game. सिया, बाकी सभी बच्चे म्यूट कर लीजिए. चलिए, 12 किड्स आ गए हैं, 13 आ गए हैं, बहुत बढ़िया. Here we go, 14. और कोई जुड़ना चाहता है? चलिए, लगभग सभी बच्चे आ गए हैं. नामिया इज ऑल्सो देयर. ओके, स्टार्ट करते हैं कहूट. तो 10 लक्षण पर्व का मेगा कहूट है ये. पाप के पापा कौन? बहुत बेसिक. हमने कषाय वाले लेसन में ये सीखा था, राइट?
क्या बात है, लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। लोभ, लोभ ही पाप का बाप या पापा कहलाते हैं। और हियर द स्कोर बोर्ड इज ग्रंथ is leading, followed by Soham, Viranshi, Sia, and Sahishta. Next question on your screen. That means to give. सभी ने 4 दान सुने थे त्याग वाले दिन। क्या बात है, 100% score. All 14 kids have answered right. And there is a change on scoreboard. Viranshi is leading, followed by Soham, Arna, Sahishta, and Sia. Next question on your screen. Uttam Shauch means purity. True or false? लगभग सभी बच्चों ने कहा ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है। उत्तम शौच का मतलब प्योरिटी ही होता है। और सो हम लीड कर रहे हैं, फॉलोड बाय आर्ना, सिया, नाम्या एंड समकिति। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। Dipayan Muni did Krodh and went to Moksha. True or false? क्या आप सबने दीपायन मुनि के, ओ माय गॉड यू गाइस आर रियली फास्ट। 13 ने कहा नहीं, क्रोध करके तो कोई मोक्ष नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। और स्कोर बोर्ड पर आर्ना इज लीडिंग, फॉलोड बाय सोहम, सिया, समकिति एंड ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ अ पर्व इज दस लक्षण? दस लक्षण किस तरह का पर्व है? रीड द वर्ड्स केयरफुली। लगता है मुश्किल लग गया आपको ये शब्द पढ़ने। एटर्नल या त्रैकालिक, जो हमेशा हमेशा होते आए हैं, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में, वो त्रैकालिक कहलाते हैं। तीनों कालों में होने वाले पर्व त्रैकालिक पर्व कहलाते हैं। और हमारा 10 लक्षण त्रैकालिक पर्व है। सो हम इज लीडिंग, ग्रंथ, प्रवीर, कार्वी एंड आर्ना। स्कोर बोर्ड इज रियली चेंजिंग। वी शुड बाय न्यू क्लोथ्स, टॉयज, प्रेजेंट्स इन दिस पर्व। ट्रू और फॉल्स? सभी ने एक साथ जवाब दिया नहीं। बहुत बढ़िया बच्चों। So Hum is leading, followed by Granth, Praveer, Karvi. Now Viranshi has entered the scoreboard. Always be very arrogant, proud of all your achievements. इतना वक्त क्यों लग रहा है? लिविन ने सही जवाब दिया नहीं, गलत स्टेटमेंट है। मान कशाय की बातें हैं, कुछ भी अचीव कर लो लेकिन मान नहीं करना है। So Hum is leading, followed by Granth, Praveer, Viranshi and Namya. Viranshi is climbing upstairs. Next question. If you can't get things done your way, then always अभी काफी बात हुई है इसके बारे में। बहुत बढ़िया, लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया। स्टे स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरल स्वभावी बने रहो। और स्कोर बोर्ड में सो हम इज लीडिंग, फॉलोड बाय ग्रंथ, प्रवीर, विरांशी एंड आर्ना। आत्मा का स्वभाव है में से कौन सा आत्मा का स्वभाव है? 10 बच्चों ने सही जवाब दिया, क्षमा। आत्मा क्षमा स्वभावी होती है। और स्कोर बोर्ड पर सो हम इज लीडिंग, फॉलोड बाय ग्रंथ, प्रवीर, विरांशी एंड नाम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। उत्तम क्षमा शुड ओनली बी सेलिब्रेटेड ऑन डे 1 ऑफ द पर्व। इज इट ट्रू? नहीं। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने लगभग कहा ऐसा नहीं है। वी हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे इन आवर लाइफ। सो हम इज लीडिंग, फॉलोड बाय ग्रंथ, विरांशी, नाम्या एंड आर्ना। उत्तम सिग्निफाइज अलोंग विथ। उत्तम का क्या अर्थ है? सभी बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया, शाबाश। सम्यक दर्शन, उत्तम का अर्थ है सम्यक दर्शन, और उसके साथ सम्यक ज्ञान भी आता है। और स्कोर बोर्ड पर कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हु इज फेमस फॉर फॉरगिविंग? उत्तम क्षमा के धारी कौन हैं? बहुत बढ़िया, 13 बच्चों ने सही जवाब दिया। यशोधर मुनिराज, उनके गले में मरा हुआ सर्प 3 दिन तक पड़ा रहा, फिर भी राजा श्रेणी को उन्होंने तुम्हारी धर्म वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद दिया। सोहम इज लीडिंग, ग्रंथ, विरांशी, आर्ना एंड नाम्या आर फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायाचार इज द ऑपोजिट ऑफ उत्तम। मायाचार के आत्मा में कौन सा धर्म प्रकट होता है? आत्मा में छह बच्चों ने सिर्फ सही जवाब दिए, सोच नहीं पाए। इट वॉज रियली क्विक वन। ग्रंथ इज लीडिंग, फॉलोड बाय विरांशी, सोहम, समकिति एंड सिया। शाबाश बच्चों। थर्ड डे ऑफ 10 लक्षण पर्व इज, तो आप सबको नाम तो याद हो ही गए होंगे। दस धर्मों के सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, उत्तम आर्जव। थर्ड डे इज उत्तम आर्जव। There's no change on the scoreboard. Let's go for the next question. Who went to Narak due to मान कषाय? मान कषाय के कारण कौन नरक गया था? दस बच्चों ने सही जवाब दिया, रावण। रावण को सब कुछ रियलाइज हो गया था कि मैंने गलत किया है, लेकिन फिर भी उसके मन में क्षमा भाव अपने प्रति और दूसरों के लिए नहीं आया, तो वो नरक गया। ग्रंथ इज लीडिंग, फॉलोड बाय विरांशी, सोहम, समकिति एंड सिया। ओनली कैन डू हिंसा, lie, steal daily and just say उत्तम क्षमा। Come on guys, सभी बच्चों ने दिल जीत लिया, सभी ने सही जवाब दिया। बिल्कुल ठीक बात नहीं है ये, हमको एवरी डे प्रैक्टिस करना है और स्कोर बोर्ड में कुछ भी चेंज नहीं है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 लक्षण पर्व स्टार्ट्स एंड एंड्स विद फॉरगिवनेस। बिल्कुल सही बात है, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। पहला दिन उत्तम क्षमा का और आखिरी दिन हम क्षमावाणी बनाते हैं। तो ग्रंथ इज लीडिंग, फॉलोड बाय सोहम, समकिति, विरांशी नीचे आ गए हैं और ऋषान। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वी गेट एंग्री वी शुड, ऑल आंसर्स आर राइट। स्टे इन समता, स्टे कूल, संभाव रखें। और स्कोर बोर्ड में कोई चेंज नहीं है। ग्रंथ इज लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर इज 10 लक्षण पर्व? सभी को पता है। Eleven answers right. I'm wondering, 3 किन बच्चों ने गलत कर दिया? See the scoreboard. Sahajta has entered the scoreboard. Last question on your screen. 10 Lakshan Parv is all about eat, drink and have fun. बिल्कुल नहीं, 10 लक्षण तो हमारे आत्मा आराधना के दिन है, संयम के दिन है। अब देखते हैं स्कोर बोर्ड। थर्ड प्लेस समकिति जैन, very well played. Second position Soham, and today's Kahoot winner is Kiran. Wow, very well played everyone. Viranshi is on 4th position and Sahajta is on 5th position. बहुत बढ़िया खेले सभी बच्चे, सबने ध्यान से सुना और 10 दिन खूब अच्छे से मन लगाकर 10 लक्षण पर्व की आराधना की है आप सभी ने। आप सभी बहुत बधाई के पात्र हैं, अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब कर लेते हैं हम जिनवाणी स्तुति। तो विरांशी, स्वानुभूति दीदी कुछ बोलना है और हम सब
जिनवाणी करके वाइंड अप कर लें। जिनवाणी स्तुति करके कर लीजिए। जी, सभी बच्चे हाथ जोड़कर सावधान होकर बैठेंगे। विरांशी आप अनम्यूट हैं बेटे। ओहो सर, कैन यू अनम्यूट विरांशी? निज दीन जमे बता दी, यह अनंत उपकार है उसके लिए। जनवाणी मां वंदना शतबार, वंदना शतबार। जय जिनेन्द्र। सभी को आप सबके जीवन में ये उत्तम 10 धर्म प्रकट हों, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय जिनेन्द्र। खूब जय पढ़ो, जिनेन्द्र। खूब बढ़ो और खूब धर्म में वृद्धि करो। ब्लेस यू ऑल। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।